एक छोटे से गांव में मोना नाम की एक समझदार और पढ़ी लिखी महिला रहती थी। उसकी शादी कुछ समय पहले ही उस गांव में हुई थी। गांव का सरपंच रतन बहुत चालाक और लालची था। वह गांव वालों को ब्याज पर पैसे देता और फिर उनसे अपने खेतों में सालों तक काम करवाता। कई लोगों की जमीन भी झूठे हिसाब दिखाकर हड़प चुका था। पूरे गांव के लोग उससे डरते थे। एक दिन मोना को पता चला कि उसकी सास ने 5 साल पहले अपने बेटे की पढ़ाई के लिए रतन से 50,000 रुपए उधार लिए थे। मोना ने हैरानी से पूछा, मान जी 5 साल हो गए, क्या अभी तक कर्ज खत्म नहीं हुआ? सास ने दुखी होकर कहा, बहू हम हर महीने पैसे देते हैं, लेकिन रतन कहता है कि ब्याज अभी भी बाकी है। मोना ने अपने पति से हिसाब पूछा। उसे समझ आ गया कि परिवार ने मूल रकम और ब्याज से भी ज्यादा पैसे चुका दिए हैं, लेकिन रतन झूठा हिसाब दिखाकर उनसे पैसे वसूलता जा रहा है। मोना ने कहा, मान जी हमें डरने की नहीं, सच जानने की जरूरत है। सास बोली, बहू रतन बहुत ताकतवर है, उससे कोई नहीं जीत सकता। मोना मुस्कुराई और बोली, गलत इंसान कितना भी ताकतवर हो, सच उससे बड़ा होता है। अगले दिन मोना अपने पति के साथ रतन के खेत पर पहुंची। उसके पति ने कहा, सरपंच जी आज से मेरी पत्नी भी खेत में काम करेगी। रतन खुश हो गया। उसे लगा कि अब एक और मजदूर मिल गया। तभी मोना बोली, सरपंच जी काम तो करेंगे, लेकिन पहले हमारा पूरा हिसाब दिखाइए। रतन अपनी मोटी हिसाब की किताब लेकर आया और बोला, तुम्हारे परिवार पर अभी भी 80,000 रुपए बाकी हैं। मोना के पति ने कहा, लेकिन हमने तो 50,000 रुपए लिए थे और 5 साल से लगातार पैसे दे रहे हैं। रतन गुस्से में बोला, इतना ब्याज बना है, सवाल मत करो। मोना शांत रही। उसने कहा, अगर हिसाब सही है तो पूरे गांव के सामने दिखाइए। यह सुनते ही रतन घबरा गया। मोना ने पहले से ही गांव की महिलाओं और लोगों को बुला रखा था। सभी वहां पहुंच गए। गांव वालों ने भी कहा, हाँ सरपंच सबके सामने हिसाब दिखाओ। अब रतन के पास कोई बहाना नहीं था। उसने मजबूरी में हिसाब की किताब दे दी। मोना ने ध्यान से पूरा हिसाब देखा। उसमें कई जगह झूठी एंट्रियां थीं। कई भुगतान लिखे ही नहीं गए थे और जहां ब्याज खत्म हो चुका था, वहां भी नया ब्याज जोड़ दिया गया था। मोना ने गांव वालों को समझाया, हमने जितना कर्ज लिया था उससे कहीं ज्यादा पैसे रतन को दे चुके हैं। यह सिर्फ हमारी अनपढ़ता का फायदा उठाकर झूठा हिसाब बनाता रहा। गांव वाले यह सुनकर हैरान रह गए। सबने उसी समय रतन के खेतों में काम करना छोड़ दिया। जिन लोगों ने उससे कर्ज लिया था, वे भी अपने पुराने हिसाब देखने लगे। धीरे धीरे रतन की सच्चाई पूरे गांव के सामने आ गई। अब उसके अपने परिवार वालों ने भी उससे दूरी बना ली। रतन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गांव के चौपाल में आया, हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए। लालच में मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। गांव वालों ने उसे एक मौका दिया, लेकिन शर्त रखी कि आगे से वह कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। उस दिन के बाद मोना ने गांव के लोगों, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को पढ़ाना शुरू किया, ताकि कोई भी फिर कभी झूठे हिसाब का शिकार न बने। सीख, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। पढ़ा लिखा इंसान केवल अपना नहीं, पूरे समाज का भविष्य बदल सकता है।